नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जैन क्रिप्टो माइनिंग इंडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लंबे समय से ये वीडियो बनाने का मैं प्लान कर रहा था, बट अपने वर्क स्केड्यूल की वजह से ये वीडियो मैं नहीं कर पाया। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर दोस्तों और अपने जानने वालों के बार बार कहने पर आज मुझे टाइम मिला है, तो आज ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर दे सकूं, जो भी आपकी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कर सकूं। तो चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। कुछ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो हैं क्रिप्टो माइनिंग की फील्ड से, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने लाऊंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों को उसके बारे में कुछ आंसर दे सकूं जो आपके लिए इन फ्यूचर में काम आए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या क्रिप्टो माइनिंग फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं, बट उनके सामने जो प्राइमरी क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि क्या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या हम कुछ इसमें बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत साफ है। डेफिनेटली इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहला जो गोल्डन रूल है इसके अंदर, वो ये है कि आप हमेशा इसके अंदर में अपने सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स को ही लगाएं। उसका रीज़न ये है कि ये जो फील्ड है वो हाईली वॉलेटाइल है। इसको लेकर कोई भी गाइडलाइंस अभी एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो क्लियर नहीं है। तो हमेशा मैं अपने सब्सक्राइबर्स को यही सलाह देता हूं कि अगर आपके पास में कोई सरप्लस फंड्स हैं, लाइक 1090 का एक रूल जो मैं फॉलो करता हूं कि आप अपने फंड्स का 10%, जो सरप्लस फंड का 10% है वो आप इसके अंदर में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और आप वेट करें, क्योंकि प्राइजेस जो है इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़कर वापस ज़मीन पर भी पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रॉफिटेबिलिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका रिस्क एप्टाइट है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, कोई भी ऐसे फंड्स आप इसमें इस्तेमाल ना करें जो आपने अपने बिजनेस से या अपने कहीं ऐसी सेविंग्स से ड्रॉ करें जो आने वाले टाइम में आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे सभी दोस्तों को, भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी अपने अर्जेंट फंड्स जो आप फ्यूचर में इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं उसको इसमें ना लगाएं। ओनली अपने सरप्लस फंड्स ही लगाएं, और सरप्लस फंड्स लगा के एक कंटिन्यूस वे को इसमें करते चलें तो डेफिनेटली ये माइनिंग प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अगर आपका रिस्क एप्टाइट अच्छा है, आप सही तरीके से आप माइनिंग में या ट्रेडिंग के अंदर में इन्वॉल्व हैं और सही समय पर सही प्राइसिंग के अंदर में आपने इसके स्टेक होल्ड करके रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आपका फ्यूचर बदल देगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे कॉइन्स होल्ड करके रखना चाहिए या मैं उसको बेच दूं। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अभी इथीरियम है, इथीरियम का प्राइस अभी पिछले 2-2.5 सालों से काफ़ी नीचे गया हुआ था। अभी ये वापस इसका प्राइस जो है स्काई रॉकेट होने लगा है। तो मेरे वो दोस्त या सब्सक्राइबर भाई जो बहुत पहले से इथीरियम को माइन कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट को, कुछ पार्ट को कैश आउट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्राइसिंग है। देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। फ्यूचर के अंदर में अजम्पशन ये भी हो सकता है कि इथीरियम 1 करोड़ का भी हो सकता है 1,000 रुपये का भी हो जाए। तो बस फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको ये लंबे चौड़े चार्ट्स के जो उससे आपको कोई गारंटेड वो देते हैं, तो आप उन पे ना जाएं बिल्कुल, ठीक है। आप किसी भी लंबे टाइम, किसी भी करेंसी, किसी भी शेयर को आप जो एक ट्रेंडिंग चार्ट होता है उससे आप एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि एक पैटर्न आप कर रहे हैं। तो पैटर्न से हमेशा क्या एस्टिमेशन आपको आएगा, कोई श्योरिटी कभी नहीं होती है। तो लंबे समय से जो लोग माइन कर रहे हैं इथीरियम को या अदर क्रिप्टो करेंसीज को, अगर उनके प्राइसेस अच्छे हो गए तो हाँ, आप अभी कैश आउट कर कर अपना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट लगा निकाल सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी इसमें थोड़ी बहुत नहीं होती। जो लोग माइनिंग करते हैं उन्हें मालूम है हार्डवेयर के जो प्राइसेस हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी अगर आप कर रहे हैं तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर आप बहुत पहले से माइनिंग करते आए हैं तो हाँ, ये अच्छा टाइम है, आप कैश आउट करके अपना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो है कि क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या मैं माइनिंग कर सकता हूँ? तो हाँ, टेक्निकली आप स्टूडेंट हो, आप एडल्ट हो, आप माइनिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं यहाँ पर ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप से पैसे लेकर या लोन लेकर माइनिंग ना करें। ये मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को जिनका मेरे पास कॉल आता है, मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि आप
अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें और अपनी जो फुल टाइम वर्किंग है उस पे ध्यान दें। ये जो माइनिंग है आप एक पैसिव इनकम के लिए या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हो, या एज अ अपने टेक्निकल डोमेन में अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग अपने माता पिता से फोर्सफुली पैसे लेके माइनिंग में इन्वेस्ट करें, क्योंकि माइनिंग में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आपका कुछ लाख रुपए से लेकर अगर आप एक बहुत बड़े सेटअप पे जाते हो तो करोड़ों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका माइनिंग में होता है। तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें, ठीक है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास में सेविंग्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, तो ही मैं आपको बोलूँगा कि आप माइनिंग के अंदर में आए। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट अपने करियर पे ध्यान दें। क्या आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। बट ये है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, उसके पीछे भी कुछ बहुत कॉन्क्रीट सॉलिड रीजंस हैं। जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को मालूम होगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक टेस्ला के ऑनर एलन मस्क ने अराउंड 1.5 बिलियन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये जो क्रिप्टो असेट्स हैं और जिस टेक्नोलॉजी पर ये लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे आने वाले टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसकी संभावनाएं कम ही लगती हैं कि ये बैन हो जाए। क्योंकि आप लोग ये सुनते भी होंगे, हमेशा इंडिया में दो तरीके की बातें होती हैं। एक होती है कि जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं हम उन्हें बैन करेंगे और इंस्टीड ऑफ दैट हम अपनी इंडियन क्रिप्टो करेंसी लाएंगे। तो गवर्नमेंट के माइंडसेट में भी है, उनको भी ये मालूम है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी का ये फ्यूचर है। तो आने वाले समय के अंदर में हो सकता है इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आए। पर इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि कोई भी जो एक बहुत लंबे समय से चलते हुए क्रिप्टो असेट्स हैं उनको बैन करने की संभावना मेरे हिसाब से कम है। क्योंकि ये फ्यूचर है आगे आने वाले समय में, और वर्ल्ड वाइड इनका एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा हुआ है। बड़े बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट बिटकॉइंस में या अदर क्रिप्टो करेंसीज में हो रहे हैं। लोग अपने टेक्निकल डोमेन्स को इस टेक्नोलॉजी के साथ में अटैच कर रहे हैं। तो आने वाले समय में संभावनाएं ये बहुत बढ़ जाती हैं कि ये चीज़ें जो है आने वाले समय में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एक वे के अंदर में ये डेवलप होंगी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आप मुझसे पूछे मेरा ओपिनियन ले तो मेरे हिसाब से ये संभावनाएं कम है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। लोग बाग पूछते हैं क्या ये सही समय है माइनिंग में आने का? तो आप इसके लिए मुझे थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे जाना होगा। मैं बात करता हूँ 2017 की। 2017 के अंदर में अगर हम एक माइनिंग रिग बनाते थे तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए का हमारा 8 GPU का एक माइनिंग रिग बन जाता था। और उसके अंदर में लेट सपोज RX 580 का मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा ऑलरेडी मैं काफ़ी समय से करता आया हूँ। RX 580 8 GPU 4 GB का जो रिग होता था उस वक्त उससे इथीरियम की माइनिंग हो जाती थी। 220 से 240 मेगाहैश की स्पीड वो निकालता था। और वो रिग उस वक्त जब इथीरियम का प्राइस 2017-18 के टाइम में 90, 92, 98,000 तक का था, तब तक वो 0.8 इथीरियम हमारा माइन करके दे देता था। उसकी हैशिंग पावर होती थी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 220 to 240 मेगा हैश। 2017, 18, 19, 20 टाइम बढ़ने के साथ साथ में इथीरियम माइनिंग की डिफिकल्टी बढ़ी है। अब तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक RX 5700 का एक रिग, जो अभी के GPU के आप लोगों को प्राइस मालूम ही होंगे, अवेलेबिलिटी मार्केट में है नहीं है और प्राइस स्काई रॉकेट है। तो उस हिसाब से 400 to 440 मेगा हैश का जो एक रिग है तकरीबन 5.5 6 लाख रुपए का रेडी हो रहा है, जिसमें आपका अगर आज का इथीरियम का हम डिफ़िकल्टी देखें तो 0.8 to 1 इथीरियम मुश्किल से, क्योंकि माइनिंग में डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी आती हैं। कभी हार्डवेयर में कुछ फॉल्ट हो गया, कभी पूल का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कभी सर्वर पे कुछ है। तो 0.8 लेके चलता हूँ मैं, 1 भी कैलकुलेट नहीं करता। 0.8 इथीरियम आपका निकाल देता है, जो अगर इंडियन रुपीज़ में आज के रेट के हिसाब से देखें तो 1 लाख कुछ रुपए का होता है, ठीक है। तो ये कॉल आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप अभी भी इसमें आना चाहें, वही आपका सरप्लस फंड्स और आपका रिस्क एपिटाइट वाला फंडा यहाँ पे भी फॉलो होता है। आप अगर अभी आना चाहें, अगर फ्यूचर के लिए होल्ड करके रखना चाहें, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। उसके अंदर में कोई इसमें बुराई नहीं है। फ्यूचर क्योंकि किसी ने नहीं देखा है। आने वाला टाइम एक ऐसा भी हो सकता है कि हाँ इथीरियम 1 लाख रुपए का था और मैं माइन करने का प्लान करते करते या
ट्रेडिंग करते करते मैंने छोड़ दिया, आज 1 करोड़ रुपए का हो गया। सेम वही वाली बात है जैसा बिटकॉइन को लेके होता है कि 10,000 12,000 का 70,000 का बिटकॉइन था, हमने लिया था, बेच दिया था, कहीं लॉस हो गया, हम भूल गए, बट आज 33 लाख रुपए और एड ऑन गोइंग जा रहा है क्योंकि डेली ट्रेंड चेंज होता है। तो इट्स अप टू यू, पर आपके ऊपर है, आपका रिस्क एप्टाइट है, आपका सरप्लस फंड है। सबसे बड़ी बात मैं जो इसमें कहूँगा कि अगर आप माइनिंग की फील्ड में आ रहे हैं तो बॉस दिल जितना मजबूत करके रखिए, क्योंकि वो मस्ट है। अगर आपने अपना कैपेसिटी मजबूत करके रखी है तभी सजेस्ट करता हूँ इसमें आइए, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल फील्ड है, कोई इसका भरोसा नहीं है, आए दिन मार्केट में र्यूमर आते हैं। एक बहुत ही टेक्निकल डोमेन है ये, ठीक है। एकदम किसी के बहकावे में आके या किसी को देख के, क्योंकि ये कहावत है ना कि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा लगता है, तो वो देखकर आप इसमें बिल्कुल मत आइए। अपना पूरा रिसर्च कीजिए, पूरा अपना वो कीजिए, अपना क्या फंड्स लगा रहे हो, कितना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट से इसको कंपेयर करते हैं। तो जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं ना, उनको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इसमें आओ। अगर आपको कोई फिक्स रिटर्न चाहिए ना, क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि क्या इसमें गारंटी है, श्योरिटी है। नो गारंटी, नो श्योरिटी, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अभी कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आया नहीं है, जो भी आप करते हो अपने रिस्क पे करते हो। तो अगर आपका रिस्क लेने की क्षमता आप में मजबूत है और फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। एक होता है ना, हम लोग ये कि कहीं पे हमने लैंड खरीद लिया, कहीं कुछ खरीद लिया, एक मन में होता है आज 10 साल बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वही सेम सेम इसका है। हो सकता है आज जो आपने इथीरियम माइन करके रखा हो वो आने वाले 20 सालों के भीतर में 1 करोड़ का हो जाए, हो सकता है 1,000 का भी हो जाए, ठीक है। अभी तो फिलहाल तत्काल देखा हुआ है, तत्काल के अंदर में प्राइस बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने करा हुआ है अपना कॉस्ट निकालना चाहे कैश आउट कर सकते हैं, जिनको और लगता है कि अभी और पोटेंशियल होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक यूनिवर्सल अलगोरिथम नहीं लगती है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड्स, तो कोई नहीं, आज ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोशिश करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो को लेके आऊँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू आप लोगों को इसके बारे में, मतलब एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आप लोगों को बता ही पाऊँगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वही कन्वेंशनल चीज़ें बोलूँगा। और नंबर मेरा मेंशन रहता है, अगर कुछ लगता है तो कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। कोशिश होगा आंसर कर पाया तो आप लोगों को बिल्कुल जवाब दूंगा। बाकी अब कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के थ्रू आप लोगों से जुड़ा रहूं। तो अब इसी को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।